हरियाणा में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में जमकर एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कह दिया, राहुल झूठ बोलते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वो संविधान खतरे में है का झूठ फैला रहे थे, अब कहां गया उनका संविधान। हिमंता यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया राहुल देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र रचने में शामिल होते हैं। रविवार को हिमंता ने हरियाणा के सोनीपत जुलाना कालका में पब्लिक मीटिंग के दौरान कहा, हरियाणा में बीजेपी की लहर है और सरकार बीजेपी ही बना रही है। मीडिया से बात करते हुए हिमंता ने कहा, राहुल लोकसभा चुनाव के दौरान पेंशन और अग्निवीर स्कीम पर खूब बात करते थे, लेकिन अब वो पलटकर कह रहे हैं आरक्षण खत्म करने के पक्ष में हूं। उन्होंने राहुल को घेर कर लपेटा। हिमंता ने कहा, जब देश का प्रधानमंत्री ओबीसी जाति से आता है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ओबीसी क्यों नहीं हो सकता। हिमंता ने जनसभा करने के दौरान क्या कहा, जरा आप भी सुन लीजिए। देखिए, लोकसभा चुनाव में वो संविधान को हाथ में लेके हर सभा में जाते हैं। अभी वो संविधान कहाँ गया? अभी तो कहीं भी नहीं बोलता है कि संविधान खतरा में है। फिर लोकसभा चुनाव में वो पेंशन का बारे में बोला, अभी तो नहीं बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में वो अग्निवीर का बात बोले, अभी तो नहीं बोलते हैं। उल्टा वो बोल रहा है कि मैं आरक्षण खत्म करने का पक्ष में हूँ। जिस आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया हो वो हरियाणा में अब कहीं नजर नहीं आता। इसी को लेकर लगे हाथों बीजेपी के नेता हिमंता ने कांग्रेस को जमकर लपेटा। वो बोलते हैं कि ओबीसी को क्यों ओबीसी नहीं है। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ, भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्यों ओबीसी नहीं है? अगर मेरा प्रधानमंत्री ओबीसी है तो भारत का लीडर ऑफ ऑपोजिशन ओबीसी क्यों नहीं है? ये जवाब दीजिए आप। वो ऐसा है, वो लोगों से जवाब मांगते हैं लेकिन खुद का जवाब वो किसी को नहीं देगा। अगर आप भी जवाब मांगेगा आप बोलेगा बीजेपी हो। उनका यही कैरेक्टर है। जम्मू कश्मीर में 2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे में हिमंता ने पीडीपी नेता महबूबा पर भी हमले के तेवर दिखाए। उन्होंने कहा, हिजबुल्लाह का कोई भी कमांडर मारा जाता है तो कश्मीर में रैलियां कैंसिल कर दी जाती हैं। हिमंता ने किन नेताओं को हिंदू विरोधी डीएनए करार दिया, ये भी सुनिए। महबूबा मुफ्ती हिंदी गठबंधन है। जब हमारे हिंदू का ऊपर आक्रमण होते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती अपना कार्यक्रम को कैंसिल किया था क्या? आज हर बार हमास का कोई लीडर मरता है, प्रियंका गांधी रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर भारत में कोई आतंकवादी हमले में हिंदू मरते हैं, शहीद होता है, क्या उनके लिए वो रोता है? ये लोग हिंदू विरोधी है और कुछ नहीं है, उनका डीएनए ही हिंदू विरोधी है। शनिवार 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 सीट पर वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को किसके सिर सजेगा ताज, इसका फैसला भी हो जाएगा। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में 40 सीट जीती थी तो कांग्रेस ने 30 सीट जीती। हिमंता ने कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा, राहुल कास्ट सेंसस की बात मुसलमानों में क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। समाज को बांटने के लिए प्रयास होते हैं। बोलते हैं हिंदू में कास्ट सेंसस करो, कोई आपत्ति नहीं है, करो कास्ट सेंसस, लेकिन मुसलमान में भी तो कास्ट सेंसस करो मुसलमान में कास्ट सेंसस। इसीलिए राहुल गांधी देश में बोलते हैं हिंदू का कास्ट सेंसस करो। मैं असम में मुसलमान का कास्ट सेंसस शुरू कर दिया। इसलिए मुसलमान में भी जाति है। अगर हिंदू में जाति है, क्या मुसलमान में जाति नहीं है? आप हिंदू का बारे में सब कुछ बोलेगा, लेकिन आप मुसलमान का बारे में कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हम दोनों समाज का कल्याण के लिए बोलूंगा, भाई मुल्ला उल्ला बंद करो, दोनों समाज का जुबा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो। हम दोनों समाज के लिए हम बात करता हूं। अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब देश में हिंदू मुस्लिम की जनसंख्या की बात न करके ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनाने की मुहिम पर बात हो। हरियाणा में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। हम आपको सबसे आसान भाषा में सबसे पहले खबरें बता रहे हैं। देखते रहिए जनसत्ता। अगर आप हरियाणा में हुए नरसंहार मिर्चपुर कांड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पूरी दर्दनाक कहानी समझ सकते हैं।